अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहतरम सामईन, उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ कहीं भी हों। अल्लाह ताला आप लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान, आमाल की हिफाजत फरमाए। मुहतरम सामईन, कुछ बातें करनी थी आप लोगों से, इसलिए हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। चंद बातें जो आपके लिए भी मुफीद और मेरे लिए भी मुफीद साबित हो। आपस में कहना सुनना ये मोमिनीन के लिए फ़ायदा मंद हुआ करता है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया दारुल असबाब है, दारुल इम्तिहान है। इंसान यहाँ ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी करने के लिए आया है। यहाँ पर खुशियाँ, गम, बीमारी, लाचारी, परेशानियाँ, आजमाइशें, इन सारी चीज़ों का मिली जुली संगम ये ज़िंदगी है। हमेशा की खुशियाँ न किसी को अभी तक मुयस्सर हुई और न किसी को होने वाली। हमेशा की जो खुशी है, आराम है, राहत है, वो सब जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। अल्लाह ने किसी को दुनिया में माल देकर आजमाया है, किसी को गरीबी देकर आजमाया है, किसी को खुशियों की नेमतों से आजमाया है, किसी की झोली में अल्लाह ने गम और परेशानियां देकर आजमाया है। अल्लाह के आजमाने के तरीक़े अलग अलग हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं, इंसान हैं। हम छोटी छोटी तकलीफ़ों पर घबरा कर नाशुक्री कर देते हैं, अल्लाह से नऊज़ु बिल्लाह शिकायत करने लगते हैं और छोटी छोटी आजमाइशों को बहुत बड़ी मुसीबत समझकर हम ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो असल इसी सिलसिले में मुझे बात करनी थी कि कुछ अगर हालात ज़िंदगी में आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो क्या इसलिए आती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, सिर्फ यही वजह है, या अल्लाह हमारे लिए किसी खैर का फ़ैसला करने वाले हैं जिसके लिए अल्लाह ताला हमें थोड़ी आजमाइश देता है और उस पर अगर हम सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर अपनी नेमतों के दरवाज़े खोल देता है। इसी सिलसिले का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ, आपको समझाने के लिए, ताकि बात आप लोगों को समझ में आ जाए कि कभी कभी हम गलत फ़ैसले कर लेते हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए अल्लाह की तरफ से शर के फ़ैसले हो जाते हैं, गलत फ़ैसले हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के अंदर एक आदमी जिसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं जानवरों की बोलियां समझ सकता, जानवरों की बोलियां बोल सकता था। वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उसने दरख्वास्त की कि ऐ मूसा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बात करने वाले हैं। आप अल्लाह ताला से फ़रियाद कर दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला जानवरों की बोली सिखा दे, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको समझाया कि ये कैसी तुम्हारी ख्वाहिश है, इसमें तुम्हारा नुकसान हो सकता है, और इस तरह के अजीब व गरीब ख्वाहिश तुम्हारे अंदर पैदा क्यों हुई? तुम इंसान हो, इंसान की बोली बोलते हो, समझते हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन वो मुसिर रहा, इसरार करता रहा कि नहीं, मुझे समझना है।
तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह, मेरा एक उम्मती जानवरों की बोली सीखना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, उसको सिखा दो। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जानवरों की बोली सिखा दी। अल्लाह ने वो ताकत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दे रखी थी। बहरहाल वो जानवरों की बोली समझने लगा। ये मसनवी शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। वो आदमी एक मुर्गा पाल रखा था और एक कुत्ता और बहुत सारे चौपाए जानवर थे। एक दिन उनके उस साहब की जो नौकरानी थी, उसने दस्तरखान झाड़ा और उस पर रोटियों के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उधर से मुर्गा भी लपका, कुत्ता भी लपका उसको खाने के लिए, लेकिन जब तक कुत्ता वहां तक पहुंचता, मुर्गे ने उड़ करके उस रोटी के टुकड़े को लपक लिया। तो कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि अरे मुर्गा, तुम्हारी ज़िंदगी का दारो मदार तो दानों पर है, दाने, चावल, गेहूँ, इस तरह की चीज़ें तुम खाकर, कीड़े मकोड़े खाकर ज़िंदगी गुजार सकते हो। अरे ये रोटी तो मेरे लिए छोड़ दिया होता, मेरा खुराक था ये, और तूने मेरे मुंह से छीन लिया। तो मुर्गे ने कुत्ते से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब्र करो, कल अपने मालिक का जो बैल है वो मर जाएगा और फिर तुम जी भर करके उसका गोश्त खाना, अपनी भूख तुम मिटा लेना, कल का इंतज़ार करो। जब मालिक ने यह सुना तो कल आने से पहले आज ही बैल को बेच दिया ताकि वो नुकसान न हो जाए। जिस आदमी ने ख़रीदा था उसके घर में जाकर बैल मर गया। जब कल हुआ तो कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि मुर्गा, तुमने मुझसे वादा किया था कि कल मालिक का बैल मर जाएगा और तुम अपनी भूख मिटा लेना, कहाँ है बैल? तो मुर्गे ने कहा कि हमारा मालिक बड़ा होशियार है और उसने कल आने से पहले ही अपने बैल को बेच दिया और वो बैल अपने नए मालिक के घर में जाकर के मर गया। चलो ठीक है, अफसोस करने की कोई बात नहीं, आइंदा कल अपने मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम जी भरकर उसका गोश्त खाना और अपनी भूख मिटा लेना। बहरहाल कुत्ता क्या करता, कल के इंतजार में रहा वो। जब मालिक ने यह सुना तो उसने घोड़ा भी बेच दिया कि कल हो, कहीं कल मेरा घोड़ा मर ना जाए। जब ये मुर्गा कह रहा है तो मर जाएगा, इसलिए आज ही उसने अपने घोड़े को भी बेच दिया। और हुआ ये कि जिस मालिक ने ख़रीदा था वाकई वो घोड़ा उसके घर में जाकर के मर गया। नुकसान तो उसका हुआ, बैल जिसने ख़रीदा था उसका नुकसान हुआ, घोड़ा जिसने ख़रीदा उसका नुकसान हुआ, ये तो बच गया। फिर कुत्ते ने मुर्गे से कहा कि अरे मुर्गा, तुमने तो कहा था कि घोड़ा मर जाएगा, कहाँ है घोड़ा, कहाँ है मेरी खुराक? तुमने सब्र करने के लिए कहा था, मैंने इंतज़ार किया मगर घोड़ा मौजूद नहीं है। तो मुर्गे ने कहा कि हमारा मालिक बड़ा होशियार है, जब बैल के मरने की खबर उसे मालूम हुई तो उसने बैल बेच दिया और जब घोड़े के मरने की खबर मालूम हुई तो उसने घोड़ा बेच दिया। लेकिन तुम मुंतज़िर रहो, कल हमारा मालिक मर जाएगा। इसलिए कि उसने जल्दी करके घोड़े और बैल दोनों को बेच दिया। जो आफत उस पर आने वाली थी वो आफत अगर घोड़ा और बैल इसके घर में रहता तो घोड़े और बैल मरने की वजह से उसके लिए फिदिया हो जाता और वो आफत उसकी ज़ात से टल करके घोड़े और बैल के ऊपर आ जाती। लेकिन उसने नादानी से घोड़े को भी और बैल को भी बेच दिया। जो उसकी तरफ से फिदिया होना था वो हुआ नहीं, इसलिए अब डायरेक्ट जो मुसीबत बैल और घोड़े पर आने थी वो इसके ऊपर आ जाएगी और ये कल मर जाएगा। इसने नादानी की, घोड़ा भी बेचा, बैल भी बेचा। अगर ये ना बेचता तो वो आफत इनके घोड़े और बैल पर आने वाली थी, अब वो आफत डायरेक्ट इसकी ज़ात पर आने वाली। जब ये सुना तो आदमी घबरा गया और मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया कि अल्लाह के नबी, मैंने आज
मुर्गे से ये बात सुनी है कि मैं कल मरने वाला हूँ। पहले मैंने बैल की मरने की खबर सुनी, मैंने बैल बेच दिया, फिर घोड़े की खबर सुनी, मैंने घोड़ा बेच दिया। अब आज मुर्गा मेरी मौत की खबर कहता है कि कल मैं मर जाऊंगा, कुछ कीजिए आप। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मुक़द्दर है वो तो होकर रहेगा, अल्लाह का जो फैसला है वो होकर रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम जानवरों की बोली मत सीखो, तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मगर तुमने जिद किया और तुमने सीख लिया। ना तुम सीखते, ना तुम मुर्गे की आवाज़ को समझते, ना तुम बैल और घोड़ों को बेचते। अगर तुम बैल और घोड़ों को नहीं बेचते तो जो मुसीबत अब तुम्हारे ऊपर आने वाली है वो मुसीबत घोड़ों पर और बैल पर आती और तुम बच जाते। मगर तुमने नादानी की उन दोनों को बेचकर, अब वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आने वाली। और वाकई वो इंसान कल सुबह मर गए। मेरे मोहतरम, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि कभी हमारे माल पर, कभी हमारे जानवरों पर, कभी हमारी दुकान पर हालात आते हैं, हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, कहीं कोई चीज़ चोरी हो जाती है, कोई चीज़ जल जाती है, कोई चीज़ टूट फूट जाती है, कभी हमें ठोकर लग जाता है, मार लग जाती है, कभी बीमारी की शक्ल में आजमाइशें आती हैं। ये सब क्यों आती हैं मालूम? अल्लाह बड़े हादिसों से बचाकर उसको छोटा करके अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करता है। और हम ये समझते हैं कि क्या अल्लाह को मैं ही दिखा था परेशानियों के लिए? अल्लाह ने ज़िंदगी में इतनी परेशानियां दी। मेरे मोहतरम, अल्लाह वो रब है जो कीड़े मकोड़ों से भी मोहब्बत करता। 18,000 मखलूक़ात हैं और हर एक से बेइंतहा मोहब्बत करता है रब, इसलिए कि अल्लाह ने उसको बनाया। तो हम अशरफुल मखलूक़ात ईमान वाले हैं। क्या अल्लाह ताला हमें परेशान करना चाहता है? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई खैर मुक़द्दर किए हैं। जहाँ तक हम आमाल की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर नहीं पहुँच पाते हैं तो अल्लाह ताला छोटी छोटी तकलीफ़ें, आजमाइशें दे करके जब हम उस पर सब्र करते हैं, जब हम उस पर इस्तिक़ामत के साथ अमल करते रहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला वो खैर और वो नियामत हमारे लिए मुक़द्दर कर देता है, हमें अता फरमाता है। तो मेरे मोहतरम, ये जो हालात आते हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, आप इसको अल्लाह की तरफ से एक तंबीह समझें कि इसकी वजह से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। हदीस में आता है कि अगर एक ठोकर भी लगती है मुसलमानों को, ईमान वाले को, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। सर का दर्द भी अगर होता है उसको तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। उसको अगर कोई कांटा चुभता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। अल्लाह तो बहाना चाहता है मेरे मोहतरम। इसलिए अगर कोई तकलीफ़ आए ज़िंदगी में, परेशानियाँ आए, तो आपको घबराना नहीं है, अल्लाह की तरफ रुजू होना है। जिस रब ने वो परेशानियाँ दी है वही रब उस परेशानियों को दूर भी करता है। अल्लाह से रुजू हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। अल्लाह बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं अपने बंदों से। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, नागुफ्ता भी है, हर जगह जहाँ देखो जुल्म व सितम है। एक कौम वाले दूसरे कौम वालों को देखने के लिए तैयार नहीं, उनकी खुशियाँ इनको नहीं भाती है, उनका चलत फिरत, उनका व्यापार, उनकी तिजारत, उनकी बिजनेस इनको पसंद नहीं आती। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन अता फरमाए, हर कौम के दरमियान मोहब्बत अता फरमाए, भाईचारगी के साथ ज़िंदगी नसीब करे। मेरे मोहतरम, ये सब हालात अल्लाह ताला लाते हैं और इसलिए लाते हैं कि हमने गुनाह कर कर के ज़मीन पर वो बोझ डाली है जिसकी बुनियाद पर ये सब हालात, ये सब परेशानियां रूनुमा हो रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर। और ये वो मज़हब है, इस्लाम मज़हब, इसको जितना दबाया जाता है, इस पर जितना जुल्म किया जाता है, उतना ये उभरता है। आपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में देखा मुसलमानों को कितना सताया गया, सारी कौमें इकट्ठा हो गई, कुफ़ार मक्का, यहूदी, जितने कबीले थे यहूदियों के सब एक हो गए, मुनाफिकीन सब एक हो गए और मदीने को बिल्कुल ज़मीन से, सफ़े हस्ती से मिटाने को उन लोगों ने इरादा और तहिया कर ली। लेकिन अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने इस्लाम का बोलबाला किया, इस्लाम को बुलंद किया।
इसी तरह मेरे मोहतरम ये हिस्ट्री है, तारीख़ है इस्लाम की। इस्लाम को जितना दबाया जाता है, मुसलमानों पर जितना जुल्म होता है, इतना ये इस्लाम उभरता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, जितना तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, जितना तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इसीलिए किसी शायर ने बेहतरीन अंदाज में कहा है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसलिए इन हालात पर सब्र करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। इन हालात को अल्लाह देख रहा है, ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जो अपने दीन मतीन को बुलंद करेगा, उसके झंडे को बुलंद करेगा, अपने चाहने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, अल्लाह से दुआ करें उम्मत की हिफाजत, जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए, मस्जिदों मदरसों की हिफाजत के लिए, दीनी इदारों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, दोनों जहान में तरक्की अता फरमाए। और आखिर में आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें और कमेंट भी करें कि आपको इस तरह की बातें कैसी लगती हैं, आप लोगों की क्या राय है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।